हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप दोस्तों। जैसे आपको मालूम है कि जनजाति विभाग ने सेकंड काउंसलिंग की नियुक्ति आदेश जारी कर दी है वर्ग 1 के, और वर्ग 2 के भी बहुत जल्दी आने वाले हैं दोस्तों। इस संबंध में मैं पिछले वीडियो में अपडेट ले आया था। बहुत से भाई बहन ये कमेंट कर रहे हैं कि सर आगे की प्रोसेस बता दें, हमें अब क्या करना है। जैसे कि हमारा ज्वाइनिंग लिस्ट में नाम आ गया है, उसके आगे की प्रोसेस क्या है। तो आपकी जो नियुक्ति आदेश है दोस्तों, उसमें पूरी प्रोसेस दी गई है। बहुत से भाई बहन ये कह रहे हैं कि सर ये बताएं कि कौन सी वेबसाइट से हम वो नियुक्ति आदेश डाउनलोड कर सकते हैं। तो सब कुछ मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों गूगल पे आपको टाइप करना है जनजाति विभाग एमपी। ये आप जैसे ही टाइप करेंगे तो जो सबसे ऊपर की वेबसाइट है जहाँ पर लिखा है परिपत्र जनजाति कार्य विभाग, यहाँ पर आप क्लिक करें। क्योंकि जनजाति विभाग की यदि आप वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ से भी इसमें पहुँच सकते हैं, लेकिन ये शॉर्टकट है दोस्तों। तो यहाँ पर हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो जो आदेश डले हैं डायरेक्ट वो पेज ओपन होता है दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो ये आपके सब्जेक्ट दिए गए हैं। ये वर्ग 1 की जारी हुई है और ये 22/10/2022 आप पास में देख रहे होंगे। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर ही आपकी वर्ग 2 की जारी होगी दोस्तों। सेम ही प्रोसेस है। तो यहाँ पर जो भी आपका सब्जेक्ट है उस पर आपको क्लिक करना है। ये आपके ज्वाइनिंग आदेश ही हैं दोस्तों, है ना। ये देखें, उच्च माध्यमिक शिक्षक पद स्थापना आदेश, है ना। तो पद स्थापना के आदेश यही है। यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये पास में लिखा हुआ है डाउनलोड। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, जैसे हम समाजशास्त्र का डाउनलोड कर लेते हैं, ये आदेश आपके ओपन हो जाता है दोस्तों। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि आप जिस सब्जेक्ट से हैं उस आदेश को डाउनलोड कर लें और उसमें आपका नाम है, वही आपका नियुक्ति आदेश है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर आपने ये पूरा पढ़ लिया। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे स्कूल का नाम नहीं दिया गया, अलॉटेड डिस्ट्रिक्ट का नाम दिया गया है कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट आपको अलॉट हुई है, उसी में आपको जाना है। और पूरा प्रोसेस इसमें लिखा हुआ है। वही वर्ग 2 वालों के लिए भी ये एडवांस है दोस्तों, क्योंकि आप भी आगे चल के यही प्रोसेस फॉलो करनी है जो इसमें दी गई है। अब दोस्तों यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि आपको जो डिस्ट्रिक्ट है वो अलॉट कर दी गई है। स्कूल आपको कैसे मिलेंगे वो भी इसी में बताया गया है, वो भी मैं बताऊंगा। साथ में आप देखेंगे तो आपको क्या वेतन दिया जाएगा वो यहाँ पर पूरा लिखा हुआ है। तो आप आराम से अपनी पे स्केल निकाल सकते हैं दोस्तों, कितना वेतन मिलेगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो 70%, 80% और 90% राशि आपको 3 वर्ष की जो सफलतापूर्वक अवधि पूरी करने तक मिलेगी दोस्तों। उसके बाद आपका जो मेन पे होती है वो शुरू हो जाएगी। यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो ये नियुक्ति जो है अस्थायी रूप से 3 वर्ष के लिए परिवीक्षा पर की जाती है दोस्तों, है ना। तो 3 साल तक ये अस्थायी रूप से रहेगी और आपने ये कंप्लीट कर लिया तो चौथे साल आपको जो है नियुक्ति मिल जाएगी, यानी कि आप परमानेंट टीचर बन जाएंगे। यहाँ पर यदि हम आगे देखें दोस्तों, क्योंकि ये सब नियम आपने पढ़े होंगे, संबंधित अभ्यर्थी को आदेश दिनांक 15 दिवस की पदस्थापना स्थल पर उपस्थिति देनी होगी दोस्तों। ठीक है, तो जो आदेश जारी हुआ है उसके 15 दिवस के अंदर ही आपको जो है ज्वाइनिंग देनी होगी। उपस्थिति के समय संबंधित अभ्यर्थी को निम्नानुसार दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे, वो भी लिस्ट इसमें दी गई है। समस्त अभ्यर्थी को आवश्यक समस्त अभिलेखों की मूल प्रति, है ना, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी आपको ले जानी है, एवं उसकी 3 स्वयं प्रमाणित प्रतियों का सेट साथ में लाएंगे। हर एक डॉक्यूमेंट्स की 3 फोटोकॉपी भी यहाँ पर चाहिए। और स्वयं प्रमाणित मीन स्वयं के उस पर सिग्नेचर होने चाहिए, है ना। स्वयं प्रमाणित मीन स्वयं के सिग्नेचर होने चाहिए। आगे देखेंगे अभिलेखों का सत्यापन मूल दस्तावेज से सहायक आयुक्त जनजाति कार्य, जिला संयोजक जनजाति कार्य एवं अनुसूचित जाति विकास अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी के समक्ष कराएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये आपकी जो मूल प्रति हैं और आप स्वयं प्रमाणित जो प्रतियां ले जा रहे हैं, 3 सेट ले जाने हैं। यहाँ पर हर एक जो है उसकी फोटोकॉपी की 3 आपको मूल फोटोकॉपी की 3 फोटोकॉपी करानी है ना। तो इस तरह से आपको 3 सेट बनाने हैं। अब यहाँ पर आपको वो सब ले जाने हैं। ठीक है दोस्तों, और ये लेकर आपको कहाँ जाना है, यहाँ पर आप यदि ऊपर देखेंगे तो आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है, जो भी डिस्ट्रिक्ट आपको अलॉट हुआ है, ठीक है दोस्तों, उसमें ही आपको जाना है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर सहायक आयुक्त जनजाति कार्य, जिला सहायक जनजाति कार्य, तो जो जनजाति कार्य विभाग है उस जिला का, वहाँ पर आपको जाना है दोस्तों। ठीक है, अब आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए वो भी यहाँ पर लिखा हुआ है। नियुक्ति आदेश, नियुक्ति आदेश कौन सा है, जो कि आपने यहाँ से डाउनलोड किया है। जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ से डाउनलोड कर सकते, ये आपका नियुक्ति आदेश है। तो एक तो ये चाहिए आपको। 6 पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए दोस्तों, है ना। तो जो भी फोटो है वो 6 पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए। आधार कार्ड चाहिए,
रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर चाहिए जिस पे आपकी OTP आई होगी दोस्तों, है ना, और ईमेल एड्रेस। ठीक है, तो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो है चालू होना चाहिए जिस पर आपकी OTP आती है, वही रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर कहलाता है। ठीक है, ईमेल आईडी का इतना वो न लेना टेंशन। ठीक है, और ईमेल आईडी एक ले जाना, कोई दिक्कत नहीं। जाति प्रमाण पत्र चाहिए आपका सक्षम स्तर के जारी किया हो, नवीनतम अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं EWS, यानी ये वैलिड होना चाहिए। ठीक है, EWS नया होना चाहिए जो कि वैलिड हो, ऐसा नहीं कि हम 2019 का 2018 का लेके पहुंच गए, वो मान नहीं, वैलिड होना चाहिए, अभी का होना चाहिए, यानी कि 1 साल तक वैलिड रहता है EWS, तो वो वैलिड होना चाहिए। आरक्षण उन्हीं को मिलेंगे जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं, तो मूल निवासी प्रमाण पत्र भी यहाँ पे चाहिए। आप दिव्यांग श्रेणी में आते हैं दोस्तों, तो आपको दिव्यांग श्रेणी चाहिए। यदि आप 40% हैं तभी दिव्यांगता का लाभ मिलेगा। यदि मान लो 39% हैं तो आप दिव्यांगता की श्रेणी में नहीं आएंगे। 40% चाहिए तभी आपको मान्य किया जाएगा दिव्यांगता की रिजर्वेशन के लिए। मेडिकल बोर्ड के वैध प्रमाण पत्र जिन अभ्यर्थियों की नियुक्ति दिव्यांग श्रेणी में हुई है उन्हें लगाना अनिवार्य है दोस्तों, है ना। अब यहाँ पे अतिथि अनुभव प्रमाण पत्र चाहिए जिन अभ्यर्थियों की नियुक्ति अतिथि शिक्षक के अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर हुई, यानी कि आपका 3 सत्र और 200 दिन है, आपने गेस्ट टीचर पेश किया था, उस आधार पर आपकी जो है ज्वाइनिंग हो रही, तो ये तो आपको चाहिए। इसके अलावा 7वां पॉइंट देखें, शासकीय सेवक हैं उन्हें विभागीय अनुमति NOC भी चाहिए, अथवा विभागीय अनुमति न होने पर स्थिति में संबंधित विभाग की प्रस्तुत सेवा से त्याग पत्र की प्राप्ति चाहिए। यदि मान लो NOC में मिलने में टाइम लग रहा है कि अभी नहीं दे रहे हैं वो, तो आपने जो त्याग पत्र दिया है ना उसकी प्राप्ति की प्रति भी आप लगा सकते हैं, दोनों में से एक होगा, मान्य हो जाएगा, है ना। तो NOC का भी इतना वो नहीं है यहाँ पर, अथवा लिखा हुआ है, यानी कि आपने जो त्याग पत्र दिया है उसकी प्राप्ति यहाँ पर लगा सकते हैं। 8वां पॉइंट देखें, अभ्यर्थी की शैक्षणिक प्रमाण पत्र, है ना। शैक्षणिक प्रमाण पत्र में क्या हुआ है दोस्तों, जैसे आपने जो भी 10th किया है, B.Ed किया है, वर्ग 1 की बात कर रहे हैं हम, वर्ग 2 में तो B.Ed DLED सभी अलाउ हैं, लेकिन वर्ग 1 में सिर्फ B.Ed वाले हैं, तो वो हो गई आपके ग्रेजुएशन हो गई, पोस्ट ग्रेजुएशन हो गई, ये सब ये आपके अभ्यर्थी की शैक्षणिक प्रमाण पत्र होती हैं, तो ये चाहिए। और प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा जारी स्कोर कार्ड, जो आपका प्रोफेशनल एग्जामिनेशन ने बोर्ड जो भी आपका स्कोर कार्ड जारी किया था जिसपे आपने रिजल्ट देखा था वो चाहिए। ठीक है, संलग्न शपथ पत्र नोटराइज परिशिष्ट 1, तो नोटराइज भी कराना है। संलग्न शपथ पत्र यहाँ पर दिया गया है, शपथ पत्र कहाँ दिया गया है वो बता दें, सबसे एंड में दिया गया है ये, इसको आपको नोटरी करानी है दोस्तों। ठीक है, तो इसको पूरा भर के अपना फोटो लगा के यहाँ पर निवास सब नाम लिख के, और ये पूरे नियम आप पढ़ लें क्योंकि आप इनसे एग्री कर रहे हैं, और यहाँ पे आपको सिग्नेचर करना है ना। तो ये इसे निकलवा लें, आप प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं, और यहाँ पे इसको नोटरी आपको करवानी है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें ही दिया गया है, इसलिए नहीं तो आप भटक जाओ कि सर ये कहाँ दिया गया, तो इसी में है। अब आपको स्कूल कैसे अलॉट होंगे वो भी यहाँ पर लिखा हुआ है। संबंधित अभ्यर्थी पदस्थापना के जिला मुख्यालय पर पदभार ग्रहण करेंगे, तो जो भी आपका जिला मुख्यालय दिया गया है उस पर ही आपको पदभार ग्रहण करेंगे, है ना। अब जहाँ पर पदभार, जैसे कि ये भैया है मान लो उदाहरण के तौर पर, तो इनको कहाँ जाना है, ये मंडला में जाना है, इन पे यहीं पे इनको पदभार ग्रहण करेंगे, और जो भी वहाँ पे आयुक्त महोदय हैं उनके वहाँ पर जाना है, जो भी जनजाति विभाग का कार्यालय है वहीं जाना है, वहीं पे ये पदभार ग्रहण करेंगे। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर हम देख लेते हैं आगे, जिला स्तर में जिले में रिक्त पद पर यहाँ पर लिखा है संबंधित अभ्यर्थी पद स्थापना की जिला मुख्यालय पर पदभार ग्रहण, जो जिला मुख्यालय वहाँ पर आपको पदभार ग्रहण कराएंगे। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, वहाँ पर जिला स्तर से जिले में रिक्त पद अभ्यर्थी के विकल्प प्राप्त कर मेरिट के आधार पर आप जो भी विकल्प भरवाएंगे वहीं पे जो भी आपका जिला मुख्यालय है ना जनजाति विभाग का, वहीं आपको विकल्प दिए जाएंगे स्कूल का, वो आप भरेंगे, तो आपका जो मेरिट के आधार पर जिला अधिकारी पदस्थापना का आदेश जारी करेंगे। तो जो वहाँ के जिला अधिकारी हैं वो आपकी ज्वाइनिंग का एक पदस्थापना का आदेश जारी करेंगे, उसे आपको लेना है। उसके बाद तदनुसार अभ्यर्थी अपने पदस्थापना स्थल पर पदभार ग्रहण करेंगे। तो जहाँ जिस स्कूल में आपकी ज्वाइनिंग हुई है वहाँ जाकर, जो भी संकुल के तहत आता है, जो स्कूल आता है, वहाँ जाकर आपको ज्वाइनिंग देनी है। नियुक्ति आदेश जारी होने के दिनांक 15 दिवस के भीतर ही मेडिकल बोर्ड का चिकित्सक प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा। तो पहले तो आप ज्वाइनिंग ले लें दोस्तों, उसके बाद फिर अपना मेडिकल बोर्ड, जो भी जिले में मेडिकल बोर्ड है वहाँ चले जाएं, और वहाँ से अपना मेडिकल बोर्ड चिकित्सा प्रमाण पत्र भी आपको प्रस्तुत करना होगा 15 दिन के अंदर ही अंदर दोस्तों। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको करनी है और कुछ भी नहीं करना है। पहले तो जाके ज्वाइन कर लें, ऐसा नहीं कि पहले हम मेडिकल बोर्ड में और 15 दिन हमारे निकल जाए, तो वो नहीं करना है। हाँ, आप चाहे तो बनवा सकते हैं, लेकिन पहले नियुक्ति ले लें दोस्तों, ज्वाइन कर लें, उसके बाद फिर मेडिकल बोर्ड करा लें, और ये सब काम आपको
15 दिवस के अंदर ही अंदर करना है। ये टाइम का दोस्तों विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर बहुत से लोग चूक कर जाते हैं, तो वो नहीं करना है। 15 दिन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बीच में छुट्टियाँ भी पड़ गई हैं आपको जैसे मालूम है, तो ये 15 दिन बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर 9वां पॉइंट देखिए, नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी। इसे किसी भी समय 1 माह का नोटिस देकर या उसके बदले में 1 माह का वेतन देकर, भत्ते देकर समाप्त की जा सकती है। दोस्तों 3 साल आपको मेहनत करनी पड़ेगी कड़ी, तभी आपको जो है स्थायी नौकरी मिलेगी। ये 3 साल टेस्टिंग पीरियड ही मान के चलें। नोटिस दिए जाने से पहले या बाद में अभ्यर्थी अपने कार्य बिना पूर्व अनुमति अनुपस्थित रहेंगे तो यह माना जाए कि उन्हें अनुपस्थिति की तिथि से बिना नोटिस दिए सेवा छोड़ दी है। तो यदि आप अनुपस्थित रहते हैं और उसकी कोई सूचना नहीं देते हैं तो यही माना जाएगा कि आपने जॉब छोड़ दी है और आपको निकाला जा सकता है। ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी को 1 माह का अथवा नोटिस की अवधि में जितनी भी अवधि काम होगी उतनी अवधि का वेतन तथा भत्तों का भुगतान करना होगा। तो ये सब है, और जो नियम हैं वो सब यहाँ पर दिए गए हैं। जो खास नियम थे वो मैंने पढ़ लिए कि आगे की प्रोसेस क्या रहेगी। वर्ग 1 की बात करूँ, वर्ग 2 की सेम प्रोसेस रहेगी दोस्तों। तो वर्ग 2 भी अपनी डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें। तो दोस्तों आपके काफ़ी कमेंट आ रहे थे कि सर हमारी जो है दीपावली का सबसे बड़ा त्यौहार और उस पर ये उपहार हमको मिल चुका है। तो ये आपके संघर्ष की और मेहनत की और लगन की सबसे बड़ी जीत है दोस्तों। आपके माता पिता हैं, उनके आशीर्वाद की जीत है, जो आपके गुरुजनों ने आपको शिक्षा दी है उसकी जीत है। और खासकर कहें कि उन लाखों विद्यार्थी को आप शिक्षित करने जा रहे हैं जो कहीं ना कहीं आप जैसे ही अपने सपने को साकार करेंगे आगे चलकर, क्योंकि उन्हें आप जैसे शिक्षक मिल रहे हैं। और जो भी अभी जिनकी नियुक्ति नहीं हुई है, जिनके आदेश नहीं आए, मैं तो ये बोर्ड से ही प्रार्थना करूंगा कि उनकी भी आदेश जल्द से जल्द जाए। तो सभी को बधाई जिनके भी आए, क्योंकि आपकी जो कमेंट्स होते हैं उसमें आपकी खुशी झलकती है दोस्तों। तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन, बहुत बहुत बधाई। इस संघर्ष में आप सफल हुए हैं दोस्तों, आप रियल लाइफ हीरो हैं। ये वीडियो एक सूचना मात्र था, आपने इसे देखने के लिए इतना समय निकाला उसके लिए दिल से धन्यवाद।